8 स्वर्ण मुद्राएं थी। तो सनातन गोस्वामी तथा उनके सेवक ने बनारस जाते हुए मार्ग में एक छोटे से होटल में रात बिताई। होटल वाले को पता चल गया कि उनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसलिए वो उन्हें मारकर धन लेना चाह रहा था। और इस प्रकार की योजनाएं बनाकर उसने आदर के साथ मेहमानों जैसा सनातन गोस्वामी का स्वागत किया। तो सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से पूछ लिया कि उसके पास कितना धन है। तो उसने 7 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उन्होंने होटल वाले को दे दी। पर होटल वाला क्या प्लानिंग कर रहा था कि इनके पास धन है, इन्हें मैं मार दूंगा। पर सनातन गोस्वामी क्या करते, पहले से उस धन को होटल के स्वामी को दे देते हैं। फलतः उस होटल वाले ने उन्हें पर्वतीय प्रदेश को पार करके वाराणसी की ओर तक पहुंचने में सहायता भी की थी। और रास्ते में सनातन गोस्वामी अपने बहनोई श्रीकांत से हाजीपुर में मिले, जिसने उनके कष्टों की कहानी सुनकर उनकी सहायता की। और इस तरह से सनातन गोस्वामी अंततः वाराणसी पहुंच गए और चंद्रशेखर के द्वार पर जा खड़े हुए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भीतर बुलाया और वस्त्र बदलने के लिए कहा, जिससे वे भद्र व्यक्ति लग सके, क्योंकि पूरे रास्ते वो क्या कर रहे थे, भाग कर आ रहे थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भीतर बुलाया, वस्त्र बदलने के लिए कहा, जिससे वे भद्र व्यक्ति लग सके। वे तपन मिश्र का पुराना वस्त्र पहनने लगे। बाद में उन्होंने अपना कीमती कंबल देकर एक फटी रजाई ले ली। और इस समय चैतन्य महाप्रभु उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से परम सत्य विषय ज्ञान प्राप्त किया। यह है इस अध्याय की समरी, जिसे हम इस अध्याय में डिटेल में जानेंगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने जीवों की वैधानिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाया कि किस तरह से जीव भगवान की शक्तियों में से एक है, भगवान कृष्ण की शक्तियों में से एक है। और इसके बाद महाप्रभु ने भक्ति की विधि भी बतलाई। परम सत्य श्री कृष्ण के विषय में व्याख्या करते हुए महाप्रभु ने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का विश्लेषण करने के साथ ही स्वयं रूप, तदेकात्म और आवेश नामक भगवान के विस्तारों का विवेचन वैभव और प्राभव जैसे शाखाओं के अंतर्गत किया। इस तरह से महाप्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया। तो इसमें हम जानेंगे जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति, और महाप्रभु बताएंगे भक्ति की विधि। उन्होंने इस जगत में भगवान के अवतारों, पुरुषावतार, मनवंतर अवतार, गुना अवतार और शक्तावेश अवतार का भी वर्णन किया है। महाप्रभु ने कृष्ण की विभिन्न अवस्थाओं, बाल्य, ओगन तथा इन अवस्थाओं की विभिन्न लीलाओं का भी वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि किस तरह से युवावस्था प्राप्त होने पर कृष्ण को स्थायी स्वरूप प्राप्त हुआ। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सारी बातें विस्तार से बतलाई। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय को अब हम शुरू करेंगे। ये थी इस चैप्टर की समरी। मैं उन चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूं जिनके पास अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। उनकी कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति के विज्ञान का प्रसार कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जब सनातन गोस्वामी बंगाल में बंदी थे, नवाब हुसैन के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया था, तब उन्हें रूप गोस्वामी का एक पत्र मिलता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि सनातन गोस्वामी के नाम पर रूप गोस्वामी के इस पत्र का उल्लेख उद्भट चंद्रिका के भाष्यकार ने किया है। श्री रूप गोस्वामी ने बाकला से सनातन गोस्वामी को एक चिट्ठी लेकर भेजी थी। इसमें यह संकेत था कि चैतन्य महाप्रभु जो है मथुरा आ रहे हैं। और इसमें लिखा था, जब सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी की यह चिट्ठी मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे तुरंत यवन जेल अधीक्षक के पास गए और उससे इस तरह से बोले। यवन जेल अधीक्षक मतलब वो मुसलमान था। और उनसे बोलते हैं, सनातन गोस्वामी ने मुस्लिम जेलर से कहा, हे महोदय, आप संत पुरुष हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप कुरान तथा अन्य शास्त्रों के ज्ञान से पूर्णतः अवगत हैं। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीव या बंदी व्यक्ति को धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है तो भगवान उसे भी भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। सनातन गोस्वामी ने आगे कहा, इसके पूर्व मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं संकट में हूँ, कृपया मुझे बंधन मुक्त करके उस उपकार का बदला चुकाएं। ये रही 5000 स्वर्ण मुद्राएं, कृपया इन्हें स्वीकार करें और मुझे मुक्त करने में आपको पुण्य मिलेगा और भौतिक लाभ भी।
इस तरह आपको एक साथ दोहरा लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जेल अधीक्षक को विश्वास दिलाया और उसने उत्तर दिया, हे महोदय, कृपया मेरी बात सुने। मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूं, किंतु मुझे सरकार से डर लग रहा है। सनातन ने कहा, कोई भय नहीं है। नवाब हुसैन दक्षिण गया हुआ है। यदि वह लौटकर आता है तो उससे कहना कि सनातन गोस्वामी जो है गंगा नदी के तट पर शौच के लिए गए थे और गंगा को देखते ही उसमें कूद पड़े। उससे कहना कि मैं काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, किंतु उसका तनिक भी पता नहीं चला। वह अपनी हथकड़ियों समेत कूद पड़ा, अतः वह डूब गया और लहरों में बह गया। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस देश में नहीं रहूंगा। मैं साधु बनकर पवित्र नगरी मक्का जाऊंगा। सनातन गोस्वामी ने देखा कि उस मांस भक्षक का मन अभी भी प्रसन्न नहीं था। तब उन्होंने उसके आगे 7,000 वन मुद्राओं की राशि लाकर रख दी। तो सनातन गोस्वामी पहले तो उसे बातों में फंसाते। जब वो देख रहे कि इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा तो वो क्या करते हैं, उसे लोभौतिक लालच देते हैं। तो 7,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें लाकर दे देते हैं। तो जब मांस भक्षक ने मुद्राएं देखी तो वह उनके प्रति आकृष्ट हो गया। वह सहमत हो गया और उस रात उसने सनातन की बेड़ियां काट दी और उन्हें गंगा पार जाने दी। इस तरह से सनातन गोस्वामी छूट तो गए, किंतु वे किले के रास्ते से होकर नहीं जा पाए। वे दिन रात चलकर अंत में पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। पातड़ा पहुंचकर वे एक जमींदार से मिले और उन्होंने उनसे विनती की कि वह उन्हें इस पहाड़ी इलाके को पार करा दे। उस समय जमींदार के यहाँ एक ज्योतिषी टिका हुआ था। सनातन के बारे में जानकर जमींदार के कान में वह इस प्रकार फुसफुसाया। उस ज्योतिषी ने कहा, इस व्यक्ति सनातन के पास 8 स्वर्ण मोहरे हैं। यह सुनकर वह जमींदार बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सनातन से इस प्रकार बोला। जमींदार ने कहा, मैं मेरे लोगों के साथ आपको रात में पर्वत के उस पार भिजवा दूंगा। अभी आप अपना भोजन पकाए और खाएं। यह कहकर जमींदार ने सनातन गोस्वामी को पकाने के लिए अन्न दिया। सनातन गोस्वामी नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने स्नान किया। चूंकि सनातन गोस्वामी 2 दिनों से उपवास कर रहे थे, रास्ते में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और उन्होंने भोजन पकाया और खाया। किंतु नवाब का मंत्री रह चुकने के कारण वे स्थिति पर विचार करने लगे। मंत्री थे, इसलिए सारी कूटनीति वो समझते थे। तो नवाब का मंत्री रहने के कारण सनातन सारी कूटनीति समझते थे। अतः उन्होंने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो जमींदार है मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहा है? यह सोचकर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा। सनातन ने अपने सेवक से पूछा, ईशान, मेरी समझ में तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हैं? ईशान ने कहा, हाँ, मेरे पास 7 स्वर्ण मोहरे हैं। तो यह सुनकर सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक को कहा कि तुम यह मृत्यु की घंटी क्यों अपने साथ लाए हो? तत्पश्चात सनातन गोस्वामी 7 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में लेकर जमींदार के पास गए और उनके समक्ष मुद्राएं रखकर इस प्रकार बोले, मेरे पास यह 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कृपया इन्हें लीजिए और धर्म समझकर मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दे। मैं सरकारी बंदी हूं और मैं किले के परकोटे के रास्ते से नहीं जा सकता। यदि आप ये धन ले लेंगे तो मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दे तो आपका बड़ा ही पुण्य होगा। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे देने के पूर्व ही मैं जानता था कि तुम्हारे सेवक के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। आज रात को ही मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी मुद्राएं ले लेता। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपनी इच्छा से उन्हें लाकर मुझे सौंप दिया और मैं भी अब इस पाप कर्म से बच गया हूँ। मैं तुम्हारे आचरण से बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूंगा, परंतु मैं केवल पुण्य लाभ हेतु तुम्हें यह पर्वतीय प्रदेश जो है पार करा दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, यदि आप इन मुद्राओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो इनके लिए मुझे कोई दूसरा मार डालेगा। अच्छा यही होगा कि आप इन मुद्राओं को स्वीकार करके मेरी प्राण रक्षा करें। तो इस समझौते के बाद जमींदार ने सनातन गोस्वामी को 4 रक्षक दिए जो उनके साथ जा सके और वे सभी रात भर जंगल के रास्ते से होकर चलते रहे और उन्हें पर्वतीय क्षेत्र के पार ले गए। पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से कहा, ईशान, मेरी समझ में तुम्हारे पास अभी भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं होंगी? तो ईशान ने उत्तर दिया, टोटल 8 थी। 8 में से 7 किसे दे दी? जमींदार को दे दी। अब भी 1 स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, ये मुद्रा लेकर तुम अपने घर लौट जाओ। ईशान को विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी हाथ में जल पात्र लेकर अकेले ही चल दिए। फटी पुरानी रजाई ओढ़े वे अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। चलते चलते सनातन गोस्वामी अंततः
हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वह संध्या एक बगीचे के भीतर बैठकर बिताई। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो सनातन गोस्वामी का बहनोई था और वो वहां पर सरकारी नौकरी करता था। तो श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी जो उसे राजा से घोड़ा खरीदने के लिए मिली थी। इस तरह से श्रीकांत घोड़े खरीद खरीद कर राजा के पास भेजता रहता था। ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए जब श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को देखा जो कि उनका बहनोई था, अतः वह उस रात वे वहां अपने साथ एक सेवक को लेकर सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए गया। जब दोनों मिले तो बहुत सारी बातें हुई। सनातन गोस्वामी ने विस्तार से अपने बंदी होने और मुक्ति की बात भी बताई। तब श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी से कहा, यहाँ पर कम से कम 2 दिन रुकिए और भद्र पुष्प की तरह वस्त्र पहनिए, इन गंदे वस्त्रों को त्याग दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, कृपया मुझे गंगा पार करा दे, मैं तुरंत चला जाऊंगा। तो श्रीकांत ने बड़ी सावधानी से उन्हें एक ऊनी कंबल दिया और गंगा पार जाने में उनकी सहायता की। इस तरह से सनातन गोस्वामी फिर चल पड़े। कुछ दिनों के बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी आ पहुंचे और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के आगमन के विषय में सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे पर बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि क्या हो रहा है, तो वे चंद्रशेखर से बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त है, कृपया उसे अंदर बुला लाओ। बाहर जाने पर चंद्रशेखर को अपने दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं दिखा। तब चंद्रशेखर ने महाप्रभु को बताया कि उनके दरवाजे पर तो कोई वैष्णव नहीं है। तो महाप्रभु ने पूछा, क्या तुम्हारे दरवाजे पर कोई और भी है? तो चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, वहां एक मुसलमान फकीर है। महाप्रभु ने तुरंत कहा, कृपया उसे यहाँ ले आओ। तब चंद्रशेखर ने अपने द्वार पर अभी तक बैठे हुए सनातन गोस्वामी से कहा, हे मुसलमान फकीर, कृपया अंदर आइए, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। यह आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी अत्यंत आनंदित हुए और चंद्रशेखर के घर में प्रविष्ट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आंगन में आए हुए देखते ही तेजी से उनके पास गए और उनका आलिंगन किया और स्वयं प्रेमावेश से भाव विभोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए और उन्होंने रुद्रवाणी में कहा, हे प्रभु, आप मेरा स्पर्श ना करें। श्री चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी गले लगकर अत्यधिक रोने लगे। यह देखकर चंद्रशेखर अत्यधिक चकित हुए। ये क्या, चैतन्य महाप्रभु ने किसी मुस्लिम फकीर को गले लगा लिया? चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें अपनी बगल में एक ऊंचे आसन पर बिठा दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगे तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा स्पर्श ना करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं और वे तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। सॉरी। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था। विदुर जो क्या कर रहे थे, तीर्थ स्थानों की यात्रा करके घर लौट रहे थे और महाराज युधिष्ठिर अपने इस संत चाचा की आगमनी कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के कहने का भाव था, हे चाचा विदुर, आप स्वयं तीर्थ स्थल हैं, क्योंकि आप उन्नत भक्त हैं। आप जैसे भक्त भगवान विष्णु को सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। आप उन समस्त तीर्थ स्थलों को पवित्र बना सकते हैं जो पापियों द्वारा तीर्थ स्थान करने से प्रदूषित हो चुके होते हैं। पापी व्यक्ति शुद्ध बनने के लिए तीर्थ स्थान जाता है और पवित्र स्थान में अनेक संत पुरुष विष्णु मंदिर होते हैं, फिर भी अनेक यात्रियों के पापों से पवित्र स्थान दूषित हो जाता है। किंतु जब कोई बड़ा भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो वह यात्रियों के सारे पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से इस प्रकार कहा, चूंकि एक महान भक्त अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करता है तो वह चलता फिरता मंदिर है और चलते फिरते विष्णु के समान है। इसलिए कहते हैं जो साधु संत होते हैं वो क्या होते हैं, तीर्थ स्थल के समान होते हैं। उन्नत भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो जहां भी रुकता है वह पवित्र स्थान बन जाता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान स्वयं वास करते हैं। तो इस संबंध में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा करना एक दूसरे प्रकार का मोह ही है। क्योंकि उच्च भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर वह क्यों जाए? इसका उत्तर यही है कि उस स्थान को पवित्र करने मात्र के लिए वो जाता है।
तो हम जान रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कभी तो दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं, कभी जगन्नाथपुरी जाते हैं, कभी वाराणसी जाते हैं, कभी प्रयाग जाते हैं, कभी बनारस जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को ना स्वयं भगवान तो उस जगह को और ज्यादा पवित्र कर देते, महा 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 पवित्र कर देते। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध ना हो तब तक वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई चंडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि वह शुद्ध भक्त है, सकाम कर्म और मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है, निसंदेह उसका सभी प्रकार से आदर होना चाहिए। वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य है। तो भगवान का भक्त बनने के लिए किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई चंडाल परिवार में भी किसी का जन्म हुआ है, पर वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है, शुद्ध भक्ति में लगा है, तो वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। तो भगवान के कह रहे हैं, ऐसा भक्त मेरे ही समान पूज्य है। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई बहारा ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, यदि वह कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है, जिसने भगवान की सेवा में अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि चंडाल भी भक्त होता है तो वह ना केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का भी उद्धार करता है। जबकि अगर कोई ब्राह्मण है, भक्त नहीं है, खाली ब्राह्मण गुणों से ही संपन्न है, वो अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाता और अपने परिवार को तो शुद्ध करने की बात ही दूर रही। तो क्या बताया जा रहा है, भक्ति जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो स्वयं भी शुद्ध हो जाता है और अपने पूरे परिवार को भी शुद्ध कर देता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते गए, तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके, तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रिय के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है। यह प्रमाणिक शास्त्र का निर्णय है। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है। इसीलिए क्या कहते, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवण मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्श इंद्र की पूर्णता है। आपके सद्गुणों का गान करना जीव की वास्तविक कार्य है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अति कठिन है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सनातन, कृपया मुझसे सुनो। कृष्ण अत्यंत दयालु हैं और सभी पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। हे सनातन, कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारौरव से बचा लिया है। वे दया के सागर हैं। उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर हैं। भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान हर एक हृदय में रहते हुए भगवान कृष्ण अत्यंत गंभीरता पूर्वक कार्य करते हैं। कोई ये नहीं समझ सकता कि वे किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किंतु जैसे ही भगवान किसी भक्त के निष्ठावान कार्य को समझ जाता है, तो वह भक्त की इस तरह से सहायता करते कि वो समझ नहीं पाता कि सारी बातें कैसे घटित हो रही। देखिए, भगवान तो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में, पर सुप्त अवस्था में। जब तक भगवान सुप्त अवस्था में होते हैं, कोई सहायता नहीं करते, सिर्फ साक्षी है, देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी मनोस्थिति कैसी है, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। पर जब भगवान जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो हमारी इंद्रियों का डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि हम उन तक पहुंच सके। तो सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में भगवान को कैसे लाया जाए? हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, कोई सोया हुआ है तो उसको कैसे उठाते हैं? बार बार उसे पुकार कर। अगर कोई सोया है तो बार बार हम उसे पुकारेंगे, नाम से पुकारेंगे तो वो क्या करेंगे? जग जाएंगे। उसी प्रकार जब हम बार बार भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और जब जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं कि हम उन तक पहुंच सके, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। ऐसी व्यवस्था करते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता कि किस प्रकार हमें भक्तों का संग मिलता है, किस प्रकार हम शास्त्रों का अध्ययन कर पा रहे हैं। देखिए, अभी भी जो हम कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत हर कोई नहीं पढ़ पाता, इसका श्रवण और इसको पढ़ना हर कोई नहीं कर पाता। हम अब सभी क्या है? डिवोटीज एसोसिएशन में, शुद्ध भक्तों के संग में। ये भी क्या है? भगवान का अरेंजमेंट है। हम भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो जागृत अवस्था में, तभी ये अरेंजमेंट कर रहे हैं।
कोई ना कोई व्यवस्था कर देते हैं ताकि हम भगवान के बारे में और जान सके, हमें शुद्ध भक्तों का संग मिल सके। तो सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा से बंदी गृह से मुक्त किया जा चुका हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा कि तुम बंदी गृह से किस तरह से छूटे। अतः सनातन ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे दो भाइयों रूप तथा अनुपम से प्रयाग में मिला और अभी वृंदावन चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी तपन मिश्र और चंद्रशेखर दोनों से मिले। तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कहा कि वे अपने बाल कटवा दें। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बुलाकर उनसे कहा कि सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले जाएं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि सनातन की वेशभूषा भी उतार दे। तब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को भद्र पुरुष की तरह बना दिया और उन्हें गंगा स्नान कराया, बाद में उन्हें कपड़े दिए। तो इस श्लोक में भद्र शब्द जो है महत्वपूर्ण है। लंबे बाल, मूछें, दाढ़ी के कान सनातन गोस्वामी कैसे लग रहे थे? हिप्पी जैसे लग रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को सनातन के हिप्पी जैसे लक्षण अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर से क्या कहा कि इनके बाल कटवा दो। इसलिए जो भी लंबे बालों और दाढ़ी वाला व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जुड़ना है और हमारे साथ रहना चाहता है, उसे अपने बाल काट कर स्वच्छ हो जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लंबे बालों को आपत्तिजनक मानते हैं। देखिए क्या बताया जाता है, लंबे बाल लंबी दाढ़ी क्या होता है? नेगेटिविटी होती है। ये लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबी दाढ़ी, तो इससे क्या होती है? दाढ़ी से नेगेटिविटी क्रिएट होती है। नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। इसलिए क्या बताया जाता है कि हमें स्वच्छता पूर्वक रहना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, बाल समय पर काटने चाहिए, दाढ़ी बनानी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं ना, इस्कॉन में भक्त क्या है, जो दीक्षित भक्त होते हैं, ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, वो क्या करते हैं? सिर मुंडवा कर रहते हैं। तो चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र दिए, किंतु सनातन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह समाचार सुना तो उन्हें अपार आनंद हुआ। दोपहर में स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर भोजन करने गए और वे अपने साथ सनातन गोस्वामी को भी लेते गए। अपने पांव धोने के बाद चैतन्य महाप्रभु भोजन करने बैठे। उन्होंने तपन मिश्र से कहा कि सनातन गोस्वामी को भी भोजन प्रदान करें। तब तपन मिश्र ने कहा कि सनातन को अभी कुछ कार्य करने हैं और अभी वे भोजन नहीं कर सकते। भोजन समाप्त हो लेने पर मैं सनातन को शेष प्रसाद दे दूंगा। भोजन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा आराम किया। तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो छोड़ा गया भोजन था, उच्चिष्ट था, उसे सनातन गोस्वामी को दे दिया। जब तपन मिश्र ने सनातन को नया वस्त्र दिया तो उन्होंने लिया नहीं, अपितु उन्होंने इस प्रकार कहा, यदि आप मुझे कोई वस्त्र देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे अपना पहना हुआ कोई पुराना वस्त्र दे दे। जब तपन मिश्र ने सनातन को एक पुरानी धोती दी तो सनातन ने उसे फाड़कर 2 अंगोछे और 1 कोपीन बना ली। जब चैतन्य महाप्रभु ने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का सनातन से परिचय कराया तो उस ब्राह्मण ने तुरंत ही सनातन गोस्वामी को पूर्ण भोजन का निमंत्रण दिया। तो उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय सनातन, तुम जब तक काशी में हो तब तक मेरे ही घर पर भोजन करो। सनातन ने उत्तर दिया, मैं माधुकारी की विधि अपनाऊंगा। मैं किसी ब्राह्मण के घर में पूरा भोजन क्यों स्वीकार करूं? मैं तो मांग कर खाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी को संन्यास के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते देखकर चैतन्य महाप्रभु को बड़ा ही आनंद हुआ, किंतु वे बार बार उस ऊनी कंबल को देख रहे थे जिसे सनातन गोस्वामी ने ओढ़ रखा था। चूंकि चैतन्य महाप्रभु इस कीमती ऊनी कंबल को बारंबार देख रहे थे, ये कंबल किसने दिया था? उनके बहनोई ने दिया था, श्रीकांत ने। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा, अतः वे इसे त्यागने के उपाय पर विचार करने लगे। यह सोचते हुए सनातन स्नान करके गंगा नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने देखा कि बंगाल के एक साधु ने अपनी गुदड़ी धोकर सुखाने के लिए फैला रखी है। तब सनातन ने उस बंगाली साधु से कहा, अरे भाई, मुझ पर एक उपकार करो, इस ऊनी कंबल के बदले मुझे गुदड़ी दे दो। तो साधु ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप तो सम्मानित भद्र व्यक्ति हैं, आप मुझसे परिहास क्यों कर रहे हैं कि मेरी फटी गुदड़ी से आप अपना कीमती कंबल क्यों बदलना चाहेंगे? तो सनातन ने कहा, मैं परिहास नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। कृपया अपनी फटी गुदड़ी के बदले ये कंबल ले लो। यह कहकर सनातन गोस्वामी ने कंबल को गुदड़ी में बदल दिया। फिर वे अपने कंधे में वह गुदड़ी डाले चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। जब सनातन गोस्वामी लौटे तो महाप्रभु ने पूछा, तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ है? तब सनातन ने गोस्वामी ने महाप्रभु से सारी कहानी कह सुनाई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं पहले इस विषय पर विचार कर चुका हूं, चूंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं,
अतएव उन्होंने भौतिक वस्तु के प्रति तुम्हारी आसक्ति को खंडित कर दिया है। भला कृष्ण तुम्हें भौतिक आसक्ति का अंतिम चिन्ह भी क्यों रखने देते? रोग को नष्ट करने के बाद अच्छा वैद्य रोग के किसी भी भाग को बचे नहीं रहने देता। तो माधुकारी का अभ्यास और बहुमूल्य कंबल ओढ़ना पारिवारिक विरोधी है। अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई माधुकरी करके खा रहा है, मांग कर खा रहा है, पर उसने कीमती कंबल ओढ़ कर रखा है, तो हमारे मन में कितने विचार आते हैं, अरे ये क्या इतना कीमती कंबल ओढ़ के रखा है, ऊपर से माधुकारी कर रहा है, तो ये क्या है? विरोधी, पारस्परिक विरोधी है। तो ऐसा करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिकता शक्ति को खो देता है और वो हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए हम देखते हैं ना, इस समाज में बहुत सारे लोग क्या दिखाते हैं, अरे हमने तो सब कुछ त्याग दिया, हम तो सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण किया है, और बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़े रहने के स्थान बनाते हैं, कीमती कीमती वस्त्र पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। तो क्या दिखा रहे? ये सब क्या है? ये तो सब क्या है? ये तो धोखा है एक तरह से, कि आप दिखा रहे हैं कि आप सन्यासी हैं और आपकी जो आसक्ति अभी भी विषय वस्तुओं में। तो सनातन गोस्वामी ने आगे क्या उत्तर देते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे इस भौतिक संसार के पापमय जीवन से बचा लिया है। उनकी इच्छा अनुसार भौतिक आकर्षण का मेरा अंतिम चिन्ह भी अब चला गया। तो सनातन गोस्वामी से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की। भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रश्न करने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है और वो भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी से प्रश्न करने की आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त करते हैं। तो इसके पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से आध्यात्मिक प्रश्न पूछे थे, जिनका रामानंद राय ने महाप्रभु की हेतु की कृपा से सही सही उत्तर दिया था। अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं। स्वयं महाप्रभु ने सत्य का प्रतिपादन किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया। उन्होंने भगवान के माधुर्य प्रेम, उनके निजी ऐश्वर्य और भक्ति रस के विषय में भी बतलाया। महाप्रभु ने ये सारे तत्व अपनी अहेतु की कृपावश सनातन गोस्वामी को बतलाए। अपने मुंह में एक तिनका रखकर शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनीत होकर इस प्रकार कहा कि मैं निम्न परिवार में जन्मा था, मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग हैं। मैं स्वयं पति तथा अधम हूँ। निसंदेह मैंने अपना सारा जीवन पाप में भौतिकताओं के कुएं में गिरकर बिता दिया है। वास्तव में सनातन गोस्वामी तो ब्राह्मण कुल के थे, बहुत ही सुशिक्षित थे, सुसंस्कृत थे, पर किसी ना किसी तरह उन्होंने मुस्लिम सरकार में मंत्री का पद जो था स्वीकार कर लिया था। इसलिए उनकी संगति किसके साथ होती थी? मांसाहारियों, शराबियों के साथ, निपट भौतिकतावादियों के साथ। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जो थे अपने आप को पतित मानते थे कि मैंने ऐसे लोगों की संगति की है जो भौतिक भोग के शिकार बन चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा? मैंने अपना जीवन ही व्यर्थ गवा दिया। वस्तुतः में गिरा हुआ है। हर व्यक्ति मांसाहार, शराब, जुआ, इसके पीछे भागने वाला है। लोग चार मूल पाप करके भौतिक जीवन भोग रहे हैं। पतित होते हुए भी वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर आत्म अगर समर्पण करे तो पाप कर्मों के फल से बच सकते। तो सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि मैं तो इतना पतित था, इतना नीच हूं कि मैंने अपना जीवन ही व्यर्थ गवा दिया। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है, क्या हानिप्रद है। फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान पंडित मानते हैं और मैं भी अपने आप को ऐसा ही सोचता हूँ। आपने अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा भौतिकतावादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया है। अब उसी अहेतु की कृपा से आप मुझे मेरे कर्तव्य के विषय में बतलाएं। मैं कौन हूं? तीनों ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं? यदि मैं यह नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूँ? तीन प्रकार के भौतिक दुख, शरीर और मन से, अन्य जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से, प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि भूकंप, बाढ़ इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है, कभी हमें ज्वर हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, कभी हमें मानसिक कष्ट भी होता है कि हमारे किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाती है, या कोई लोग हमें कष्ट पहुंचाते हैं अपनी वाणी के द्वारा, कटाक्ष करके। तो ये जीव मानव भ्रूण, अंडों, पसीने और वनस्पति से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक विपदाओं द्वारा उत्पन्न कष्टदायक परिस्थितियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। घोर शीत, वज्रपात और प्रेतों द्वारा मनुष्य जो है सताया जाता है। ये तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं सदैव हमारे समक्ष आते हैं और वे हमें गंभीर स्थिति में जकड़े रहते हैं। जीवन में तो पग पग पर विपदा आती है। तो सनातन गोस्वामी पूछे कि मैं कौन हूं? तीन ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं?
तो वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह से मैं आपसे पूछूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं। तो आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को मुझे बतलाएं। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुमाते पूर्ण होए, सब तत्व जान तुमार नाही ताप त्रय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम पर भगवान कृष्ण की पूरी कृपा है, जिसके कारण तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात हैं। तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि तुम्हें कृष्ण की शक्ति प्राप्त है, अतएव तुम इन बातों को जानते हो। किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है, किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए वह प्रश्न करता है। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है, जो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही अतिशीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के योग्य हो, अतएव एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के विषय में सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बतलाऊंगा। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति, ये कौन बता रहे हैं? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु। ये सनातन गोस्वामी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए। हम कौन है? जीव की वैधानिक स्थिति क्या है? कृष्ण का सनातन सेवक होना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम कौन है? हम भगवान के दास हैं। क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतः वह भगवान से एक ही समय उसी तरह से अभिन्न और भिन्न है, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश या अग्नि का एक कण कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार। हम हैं तो कृष्ण के अंश, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। जिस प्रकार अग्नि जो है जलती है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं, पर वो निकलकर उससे अलग हो जाती है। उसी प्रकार हम हैं तो भगवान के अंश, पर हम भगवान से अलग हो गए। जिस तरह से एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह से परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां इस ब्रह्मांड भर में फैली हुई है। भगवान कृष्ण के संभावता तीन शक्ति रूपांतर हैं। इनके नाम है आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है, जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्मों से बनी है। वही भगवान की तीसरी शक्ति है। तो तीन शक्तियां कौन है? कृष्ण की शक्ति, जीव शक्ति और तीसरी शक्ति कौन है? माया शक्ति। सारी सृजनात्मक शक्तियां परम अद्वैत सत्य में विद्यमान रहती हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए अचिंत्य होती हैं। ये अचिंत्य शक्तियां सृजन, पालन, संहार की विधि में कार्य करती हैं। ये श्रेष्ठ तपस्वी, जिस तरह से अग्नि में दो शक्तियां होती हैं, उष्मा और प्रकाश होता है, उसी तरह से यह अचिंत्य शक्तियां परम सत्य के स्वाभाविक गुण है। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति तो जीव है। यद्यपि उसे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह भौतिक अस्तित्व के तीन तापों को भोगता है, क्योंकि उसे अविद्या शक्ति प्रभावित करती रहती है, जो उसकी वैधानिक स्थिति को आच्छादित कर देती है। हम कहाँ रहते थे? हम तो भगवान के धाम ही रहते थे, पर हमने भगवान के साथ विद्रोह किया, स्वामी बनने की इच्छा की, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा की, स्वामित्व की भावना के कारण हम भगवान से अलग हो गए, तो माया के प्रभाव में आ गए। अविद्या शक्ति हमें प्रभावित करती है, इसलिए हमें तीन ताप जो है वो सताते हैं। तो अविद्या के प्रभाव से आच्छादित यह जीव विभिन्न भौतिक स्थिति में विविध रूपों में विद्यमान रहता है। हे राजा, इस तरह से वे कम और अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त रहता है। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपार शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है, जिसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो जीवों से बनी है, जो कि निकृष्ट भौतिक शक्ति के स्रोतों का शोषण कर रहा है। जीव अनंत काल से कृष्ण को भूलकर बाह्य रूप से आकृष्ट हो जाता है, और माया उसे भौतिक संसार में इसी प्रकार दुख देती है। अगर हम कृष्ण को भुला देते हैं तो हम माया के पास में फंस जाते हैं। माया के पास में फंस जाएंगे तो हमें त्रिताप सखाएंगे, इसलिए तो हमें जो हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो भौतिक अवस्था में जीव कभी उच्चतर ग्रह मंडलों में भौतिक समृद्धि तक ऊपर उठा दिया जाता है, तो कभी नरक में डुबो दिया जाता है। उसकी अवस्था ठीक उसी अपराधी जैसी है जिसे राजा पानी में बारंबार डुबोए और निकाले जाने का दंड देता है। तो जब जीव कृष्ण से भिन्न ऐसी भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होता है, तब वह भय के द्वारा ग्रस्त हो जाता है, और भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग होने के कारण जीव के प्रति उनकी दृष्टि बदल जाती है। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण का नित्य दास होने के बदले कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है। हम कृष्ण के दास हैं, पर हम भगवान से अलग हो गए। हमने स्वामी बनने की इच्छा की, तो हम क्या हो गए? कृष्ण के कॉम्पिटिटर बनने का हम प्रयास करें कि हम भी स्वामी बनेंगे। तो इसे विपर्य समृद्धि कहा जाता है। इस भूल को निरस्त करने के लिए
वास्तव में विद्वान और उन्नत व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु, आराध्य देव और जीवन के स्रोत के रूप में करता है। तो इस तरह से वह अनन्य भक्ति की विधि से भगवान की पूजा करता है। पर अगर हम फिर से भगवान के शरणागत हो जाएं, भक्ति करें, तो हम अपने दिव्य अवस्था को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो संबंध हमारा भगवान से हम भूल चुके हैं, उसे हम फिर से जोड़ सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृष्ण भावना भावित। यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है, तो उसे कृष्ण भावना भावित होने में सहायता देता है, और वह बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे फिर छोड़ देती है। जो कृष्ण के शरणागत होगा, उसे माया टच नहीं कर सकती, क्योंकि माया क्या है? प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है। हम किसके नियंत्रण में? प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में। हम बंधे हुए, जिस प्रकार से कैदी जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो, उसी प्रकार से हम भी इन 3 गुणों के द्वारा, माया के द्वारा जकड़े हुए। हम इनसे स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो जब जीव भगवान की भक्ति में, सेवा में लग जाता है, तो वह माया के पास से मुक्त हो जाता है। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य शक्ति का अतिक्रमण करना कठिन है। कोई भी इसे पार नहीं पा सकता, किंतु जिसने मेरी शरण ले ली है, वो इसे आसानी से पार पा सकता है। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपने कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतु की कृपावश वैदिक सहायते और इसके पूरक पुराणों का सृजन किया। देखिए, अगर हम शास्त्रों को ना पढ़े, तो हम प्रयास करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, कितना भी हम प्रयास करें। ये शास्त्र के द्वारा ही हम भगवान के पास वापस जाने का क्या रास्ता है, क्या लक्ष्य है, कि क्या विधि है, उसे हम जान सकते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य और ये जो शास्त्र हैं, इन्हीं से हमें भगवान की कृपा मिलती है और हम कृष्ण भावनामृत को जागृत कर पाते हैं। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आप नेर जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहे ग्रान। कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीवों को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु और परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते। भगवान हमें कैसे शिक्षा दे सकते हैं? ये शास्त्र क्या इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। भगवान की वाणी है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम तो साक्षात कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। स्वरूप सिद्ध गुरु, अगर हम भक्ति करते हैं, गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करते हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो भगवान हमें शिक्षा देते हैं, व्यवस्था करते हैं कि जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए, भगवान के शरणागत होना चाहिए, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, और भक्ति के द्वारा गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करना चाहिए। तभी हम भगवान को यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण उनके सनातन स्वामी और माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। तो इस तरह से वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय भी जान सकता है। वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। यही संबंध कहलाता है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तदनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीजें होती है ना। तो वैदिक ग्रंथ हमें क्या बताते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उसकी जानकारी देते हैं। और जब हमें जानकारी मिलती है, तो उसके अनुसार हम कर्म करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अभिधेय। अब जब उस इंसान के अनुसार हम कर्म करेंगे, जैसा कि शास्त्र में बताया जा रहा है, वैदिक ग्रंथ में बताया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? भगवत धाम वापिस लौट जाएंगे, जो कि जीवन का चरम लक्ष्य है। इसे क्या कहते हैं? प्रयोजन। तो ये 3 तत्व हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का अर्थ भगवान के विषय में जानना। कैसे जान सकते हैं? वैदिक ग्रंथ के माध्यम से। जब हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार हमें पता चलता है हमें कौन से कर्म करते हैं, तो हम कर्म करने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिधेय। फिर कर्म करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो क्या है? भगवत धाम वापिस जाना। उसे क्या कहते हैं? प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित होता है। शास्त्र पढ़े, शास्त्र में हमें क्या पता चलता है? श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, जो जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है, सबसे बड़ा धन है। इस तरह से भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति जो है प्राप्त होती है। जब कृष्ण किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वो उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन करता है। निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है
एक बार एक निर्धन व्यक्ति के घर एक विद्वान ज्योतिषी आया और उसकी दुखी दशा देखकर उसने पूछने लगा। कभी कभी जब हम दुखी अवस्था में होते हैं या भविष्य जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी जोशी के पास जाते हैं, या कोई हाथ की रेखाएं देखने वाला होता है उसके पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो जीव जो है बद्ध अवस्था में भौतिक अस्तित्व के तीन तापों से हमेशा पीड़ित रहता है, इसलिए वो जानना चाहता है कि वो अपनी कैसी स्थिति को सुधार सकता है। उदाहरणार्थ सनातन गोस्वामी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास पूछने के लिए आए कि हम कष्ट में क्यों हैं। सारे बद्ध जीवों की भी यही दशा है, हम हमेशा सदैव दुखी दशा में रहते हैं। पर जो बुद्धिमान होता है वो जिज्ञासा करता है। तो ये दशा जो है इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। ये जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, ये जन्म मृत्यु का चक्र क्यों होता है, हमारे जीवन में ये दुख और समस्याएं क्यों आते हैं, इन समस्याओं से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो बद्ध जीव के निरंतर दुखी होने का कारण जानने के लिए मनुष्य को वैदिक साहित्य से परामर्श लेना चाहिए। तो सही गाइडेंस हमें कहाँ से लेनी चाहिए? बजाय ज्योतिषों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं? हमें शास्त्र बताते हैं क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। पर कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भक्तों के जीवन में भी तो दुख आते हैं। भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो उनके पाप की वजह से नहीं आते, वो भगवान की कृपा के स्वरूप होते हैं कि भगवान उन्हें और आध्यात्मिक जीवन में उन्नत करना चाहते हैं। भगवान भक्तों के जीवन में अगर दुख देते हैं तो किस लिए देते हैं? उनकी प्योरिफिकेशन के लिए और ग्लोरिफिकेशन के लिए। भक्त प्रहलाद के जीवन में कितने दुख थे, उनके स्वयं के पिता उन्हें मारना चाहते थे, भगवान बार बार उनकी रक्षा करते थे। भगवान क्या करते, उन्हें और प्यूरिफिकेशन दे देते, और डिपेंडेंसी अपने ऊपर बढ़ा देते, और क्या करते, उनका ग्लोरिफिकेशन भी करते। आज भी हम भक्त प्रहलाद को जानते। तो वैदिक साहित्य बद्ध जीव को भौतिक अस्तित्व की दुखमय अवस्था से उद्धार करने के ही निमित्त है। तो इस अध्याय में ज्योतिषी, सर्वज्ञ और एक निर्धन व्यक्ति की कहानी अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो हम क्या करते हैं, दुखी दशा में एक ज्योतिषी के पास जाने का प्रयास करते हैं, पर यहाँ पर सनातन गोस्वामी भी तो इसी अवस्था में, वो किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमारे पास शास्त्र है, भगवान के पास बात करने के लिए, अगर हम भगवान से बात करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टॉक टू गॉड, हमारे पास तो शास्त्र है, भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत। तो एक ज्योतिषी ने पूछा, जब वो निर्धन जाता है ज्योतिषी के पास, कि तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे पिता तो अत्यंत धनवान था, किंतु अन्यत्र मरने के कारण उसने अपनी संपत्ति के बारे में तुम्हें नहीं बताया। जिस तरह से सर्वज्ञ ज्योतिषी के शब्दों से निधन व्यक्ति के खजाने का पता चला, उसी तरह जब कोई ये जिज्ञासा करता है कि जीव दुखी अवस्था में क्यों है, तो वैदिक ग्रंथ उसे कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देते हैं। तो ये खजाना है, ये कृष्ण भावनामृत, भक्ति, भगवान की सेवा करना, ये क्या है? बहुमूल्य खजाना है। इस भौतिक जगत में धन से हम अपने दुखों को कम नहीं कर सकते। हम इस जगत में देखते हैं ना, कितने लोगों के पास तो बहुत धन भी है फिर भी वो दुखी है। अगर खाली बहुत पैसा होने से ही सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, तो बहुत धनवान लोग भी दुखी क्यों होते? असली खजाना क्या है? भगवान के साथ संबंध को जोड़ना, भक्ति करना। जो ज्योतिष के शब्दों से उस खजाने से निधन व्यक्ति का जो संबंध है वो स्थापित हुआ, और उस तरह से वैदिक साहित्य हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध के विषय में उपदेश देते हैं। तो वह निधन व्यक्ति अपने पिता के धन के प्रति आश्वस्त होकर भी उसे केवल ऐसे ज्ञान के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए ज्योतिषी को वह साधन बताना पड़ा जिससे वो उस खजाने को वास्तव में पा सके। तो ज्योतिष ने क्या बताया? हाँ, तुम्हारे पिता तो बहुत धनवान थे, पर उन्होंने वो खजाना तो कहीं और रख दिया है। खाली इतना पता होने से उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। तो जब तक ज्योतिष ये नहीं बताएगा कि वो खजाना वास्तव में है कहाँ, कैसे वो उसे प्राप्त करेगा, जब तक वो खजाना उस निधन व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक उसका दुख कैसे कम होगा, वो धनवान कैसे बनेगा? तो ज्योतिष ने कहा, खजाना इस स्थान में है, किंतु यदि तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो बर और मधुमक्खियां निकलेंगी, तो तुम अपना खजाना नहीं पा सकोगे। यदि तुम पश्चिम दिशा में खोजोगे तो वहां पे एक प्रेत है, वैसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि तुम उस खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकोगे। अगर तुम उत्तर दिशा में खोदोगे तो वहां एक विशाल काला सांप है, यदि तुमने खजाना खोदने का प्रयास किया तो वह तुम्हें ही निगल जाएगा। यदि तुम पूर्व की ओर थोड़ी सी मिट्टी खोदोगे तो तुरंत ही खजाने का पात्र जो है तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो पुरानों समय सारे वैदिक ग्रंथों का यही कहना है कि बद्ध जीव की स्थिति के अनुसार विभिन्न विधियां, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। जिस तरह से वो ज्योतिषी क्या बता रहा था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अलग अलग दिशा में ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति योग है भगवान को प्राप्त करने के साधन। पर कर्म कांड में क्या दिक्कत है? कर्म कांड करेंगे तो हम भगवान के धाम को नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा उच्च लोकों में जाएंगे,
और उसका हमें फल प्राप्त होगा तो फिर से इस धरती पर आ जाएंगे। पर हम हमारे उद्देश्य को तो नहीं प्राप्त कर सकते, लक्ष्य को तो नहीं प्राप्त कर सकते। और ज्ञान कांड से क्या होगा? ज्ञान कांड तो एक प्रेत के समान है, मानसिक उत्पात मचा सकता है। और योग की उपमा किससे दी गई है? काले सांप से दी गई है, जो हमें निगल भी सकता है। केवल भक्ति योग ही ऐसा है जिससे कोई भी तुरंत सफल हो सकता है। जिस प्रकार ज्योतिषी ने क्या बोला निधन को, कि अगर तू पूर्व में तुम थोड़ी सी मिट्टी खोदोगे तो तुम्हारे खजाने का पात्र तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग को छोड़कर भक्ति कांड, भक्ति योग करते हैं तो हम इस छिपे हुए खजाने को बिना कठिनाई के प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी प्रामाणिक शास्त्रों और वैदिक आदेशों के लक्ष्य कौन है? कृष्ण है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं 15.15 में, वेदेश सर्वे हम वेद्य। सिर्फ शास्त्र के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। और शास्त्र में क्या बताते हैं? भक्ति योगा, भक्ति इज द इजिएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म, ज्ञान और योग का परित्याग करके भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कृष्ण पूर्णतः तुष्ट हो सके। यही ज्ञान और यही शिक्षा तो हमें देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं कि कर्म कांड, ज्ञान कांड और योग को छोड़कर आप भक्ति कीजिए। टॉप मोस्ट लेवल भगवान को प्राप्त करने का इजी वे भगवान हमें देने के लिए आते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, ना तो अष्टांग योग से, ना निर्विशेष अद्वैतवाद से, ना परम सत्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन से, ना वेदों के अध्ययन से, ना तपस्या से, ना दान से, ना संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति मुझे उतना तुष्ट कर सकता है जितना कि मेरी अनन्य भक्ति करके कर सकता है। देखिए श्रीमद् भागवतम में भी उद्धव देव जी को भी यही शिक्षा दी जा रही है कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे संतुष्ट कर सकता है। तो क्यों हम अपना समय व्यर्थ गवाएं इधर उधर की चीजों में, जब सरल और सीधा सीधा उपाय हमें शास्त्रों में बताया जा रहा है कि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। ये विधि क्या है? सबसे आसान है। भक्त और साधु को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा और भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है, चंडाल तक को शुद्ध करने वाला है। अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय क्या है? भक्ति। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? अभिधेय। अगर हम भक्ति करेंगे इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, तो भक्ति करते करते हम एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और शुद्ध भक्त बनेंगे तभी हम गोलोक वृंदावन को वापस जान पाएंगे। तो यही सभी प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। हरे कृष्ण। तो एक बार हम यही स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन, दंडवत प्रणाम आप सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य चैतामृत की जय, और आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक डाउट था। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, एक ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में ही बताया है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति की तुलना एक वृक्ष से की है, तो प्लीज जरा उसे एक्सप्लेन कर देंगे। भक्ति रूपी लता से की है। देखिए हमारे हृदय में जी जी भक्ति का बीज तो बो दिया है, पर एक बीज जी कब अंकुरित होता है? जब उसे हम नरिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक पौधा चाहिए, आप गमला लेके आते हैं तो बीज को आप बोते हैं, मिट्टी में बोते हैं, है ना। खाली बीज बोने से तो कुछ नहीं होगा जी ना। बीज को जब बो दिया जाता है तो उसे प्रॉपर नरिशमेंट दिया जाता है। हम उसे धूप में रखते हैं, प्रॉपर रूप से जल देते हैं, उसकी केयर करते हैं, है ना। उसी प्रकार से भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में भगवान ने बो दिया, पर हमें इसे क्या करना है? सींचना है। सींच कैसे सकते हैं? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। जब हम निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो ये भक्ति रूपी बीज क्या होता है? अंकुरित होता है। ये अंकुरित होगा, धीरे धीरे क्या बनेगा? पौधा बनेगा। पौधा बन के धीरे धीरे इसकी लताएं कहाँ जाएंगी? ब्रह्मांड को छेदते हुए, ब्रह्म ज्योति को छेदते हुए गोलोक वृंदावन भगवान के चरण कमलों की शरण को प्राप्त करेंगे। तो इसे कहते हैं भक्ति रूपी लता। भक्ति रूपी लता कैसे? भक्ति के बीज को अगर हम निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भक्ति रूपी जो लता है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करती है। तो इसे क्या कहते हैं? शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? भक्ति, हमें पता है कि भक्ति हमें करनी है। भक्ति की विधि का हमें पालन करना है, कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये तो समझ गया कि जैसे कि अगर जैसे कि अगर हम सिंचन करते हैं, जल से करते हैं, तो वहाँ श्रवण कीर्तन हो गया। और जैसे कि यहाँ पे फल और पुष्प की बात हो रही है, फल तो हमारा लक्ष्य हो गया कि हाँ कृष्ण को प्राप्त करना है। अगर हम कृष्ण की सेवा को हम प्राप्त करते हैं, उनके चरणों विंदों की का हमें सानिध्य फल की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे जो एक फल क्या है? फल देखिए, आनंद मिलता है ना, हम भक्ति करते हैं कृष्ण भावनामृत में, हमें क्या होता है? दिव्य आनंद मिलता है। जबकि संसार में आनंद की खोज करने के लिए हम कितना प्रयास करें पर हमें आनंद नहीं मिलता, हम सेटिस्फाइड नहीं होते। पर जब हम भक्ति करते हैं तो हमें क्या होता है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हायर टेस्ट है। आत्मा का स्वभाव क्या? आध्यात्मिकता। तो इसे क्या कहते हैं? फल। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत में जब हम प्रैक्टिस करें तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये क्या है? फल। फल लग रहे हैं उसमें, तो इन फलों का हम आस्वादन कर। और यहाँ पे पत्र और पुष्प किससे मानेंगे माता जी? देखिए, ये तो एक है ना, जैसे एग्जाम्पल देके बताया जाता है ना, जैसे हम बताते हैं शरीर रूपी रथ, एक एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि भक्ति लता बीज। भक्ति को हम्म किससे कंपेयर किया जा रहा है? हम्म सींचने का मतलब क्या है? श्रवण और कीर्तन करना। जी जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत सॉरी प्रणाम। माता जी, कैसे वो हैं ना माता जी? अनम्यूट नहीं हो रहा था। तबीयत कैसी है अभी? तबीयत मेरी ठीक है प्रभु माता जी। अभी मेरे को डॉक्टर ने ना 1 मंथ के लिए मेडिसिन दिया और मेरा गर्दन थोड़ा सा ना वो रेस्ट के लिए बोला मुझे उसने। तो अभी चल रहा है मेडिसिन, 1 डेढ़ महीना और लगेगा मुझे गर्दन के लिए। टेक केयर, गेट वेल सून। हरे कृष्ण। जी माता माता जी, ये सवाल था मेरा कि हमेशा ही मेरे मन में जिज्ञासा होती है कि जैसे कि भगवान तो सारी लैंग्वेज जानते हैं, है ना? जैसे उनको सारी लैंग्वेज आती है भगवान जी को। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने सारा जैसे जो भी भजन कीर्तन और सब कुछ जो भी है उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में ही मतलब किया। तो फिर मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता मुझे कि क्यों इन्होंने हिंदी में क्यों नहीं किया? ऐसा लैंग्वेज क्यों चूज़ किया जो हमारे लिए मतलब कितना मुश्किल होता है जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्यों ऐसा मतलब हिंदी में कुछ क्यों नहीं? क्योंकि सनातन गोस्वामी वगैरह बाकी सब तो नॉर्थ से गए, बट सभी वो बंगाली लैंग्वेज के ही भजन कीर्तन को आगे ले गए। हिंदी कैसे क्यों नहीं आए मतलब? देखिए, हिंदी तो माता जी बाद में आई। सबसे पहले लैंग्वेज क्या कहते हैं? संस्कृत। संस्कृत जो है वो मेन लैंग्वेज है। आपने देखा होगा जितने भी मंत्र होते हैं उनका उच्चारण जो होता है संस्कृत में होते हैं। कहते हैं मेन लैंग्वेज हमारी कौन सी है? संस्कृत लैंग्वेज है। हम संस्कृत, संस्कृत में हाँ। कोई भी वो डायरेक्ट कहाँ जाती है? वो सीधा कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत। मतलब भगवान के धाम में संस्कृत में बात की जाती है। तो ये एक प्योर लैंग्वेज है। बाकी सभी लैंग्वेजेस तो इससे निकली हैं। हिंदी तो हम लोग बोल रहे हैं। ये क्या है? देखिए, ब्रज भाषा। अब आप कहें कि ब्रज के गीत होते हैं, कई बार हम लोग को नहीं समझ में आते, है ना? हुँ। ब्रजवासी जो है वहां पे, मथुरा वासी, वृंदावन वासी, ब्रज के जो लोग होते हैं वो ब्रज के गीत गाते हैं। तो ये एक बोलते हैं वाणी, भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए। बोले ये क्यों किया, उसके लिए वो आंसर नहीं है। भगवान बंगाल में आए, वो धाम है भगवान का। तो उस लैंग्वेज में प्रचार प्रसार के बंगाली भी बहुत स्वीट है, उसे समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सुनना मधुर है। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने ब्रज के रूप में या फिर बोले कि बंगाली में चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि भगवान ने अपने आप को कभी दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूं। तो भगवान एक भक्त के रूप में आ रहे हैं। लेकिन जैसे बाकी गोस्वामियों से तो हिंदी में ही बात करते थे ना माताजी, तो फिर उन्होंने हिंदी में ऐसे क्यों नहीं कोई सॉन्ग गाया या फिर कोई आरती ऐसे? सारा बंगाली लैंग्वेज में ही क्यों? और उस समय तो जैसे कि अगर संस्कृत में था भी, तो या फिर संस्कृत में कुछ गाए होते या श्लोक बोले होते या फिर हिंदी में ऐसे, वही वही लैंग्वेज क्यों? क्योंकि वो तो सारी जगह गए वो मतलब साउथ गए, जगन्नाथ भगवान जी सॉरी जगन्नाथ नहीं, चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए, हर जगह भ्रमण किया, उपदेश दिया। तो उन्होंने सारी मतलब जो सॉन्ग थे, जो आरतियाँ थी, वो उसी लैंग्वेज में क्यों ऐसा किया? मिठास है थोड़ा-सा ना मुझे जी, ना बंगाली क्या कहते हैं? रसगुल्ला। बंगाली मिठास है इसमें, बहुत ही मीठी वाणी है, हृदय को छूती है।
प्रैक्टिस तो क्या करनी हमें चाहिए। माता जी हमें हमें मतलब देखिए हमें जो लैंग्वेज हम वो छोड़ के हमें वो उसी में भजन कीर्तन करना चाहिए क्या? हम क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि जो मतलब ऐसे अपने में बोलते हैं ना बुक में जो लिखा हुआ है, हमारे जो संत हैं जो उन्होंने भजन कीर्तन किया हमको वही करना चाहिए। अलग से हिंदी ऐसा मतलब कुछ दूसरा भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी हमें तो माता जी जैसे मैं नॉर्मल सॉन्ग भी जैसे गाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं तो कृष्ण जी के लिए गा रही हूँ तो सॉन्ग। मुझे कुछ फ़ील नहीं होता, मुझे लगता है मैं कृष्ण जी के लिए सॉन्ग गा रही हूँ। तो वो लोग बोलते हैं नहीं ये सब सॉन्ग नहीं गाना चाहिए, जो संतों ने गाया है वही गाना चाहिए। तो बंगाली हमारे लिए कितना मुश्किल होता है गाना और हम मुश्किल अपने नहीं होती, भाव नहीं को समझेंगे तो हम समझ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रयास करें, अब हम कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं ना, अब भगवान को प्राप्त करना थोड़ा सा तो एफर्ट चाहिए। और ये वैष्णव सॉन्ग क्या है, जो आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं, तो उनका क्या हाँ, मूड है, उस मूड को हमें समझना चाहिए। तो उसके लिए हमें नीचे हिंदी में, आप तो कितनी वैष्णव की बुक्स जो होती हैं, नीचे उसके हिंदी के मीनिंग लिखे होते हैं, धीरे धीरे आप पढ़िए, उसे बट मुझे तो समझिए। माता जी से हिंदी में ज़्यादा जैसे हम तो हिंदी भाषी हैं, हमें ज़्यादा हिंदी कंफर्टेबल होता है और हमें सॉन्ग गाने में भी मतलब मज़ा आता है क्योंकि जो आप गाते हो, आपको उसका मीनिंग समझ में आता है तो ही आपको अच्छा लगता है। अब कुछ ऐसा गा रहे हो, कुछ ऐसा मंत्र बोल रहे हो, जिसका आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा, बस बुक में लिखा है तो आप गा रहे हो, तो फीलिंग अच्छे से आती नहीं मतलब हमें। तो अजीब-सा इसीलिए अटपटा-सा लगता है बहुत, पता नहीं इसीलिए क्यों? कहते हैं भक्ति जीवन में प्रैक्टिस कीजिए तो हमें सब चीजें समझ में आने लगेंगी। हमें भी नहीं आती थी बंगाली, हमें भी समझ में नहीं आती थी, अब भजन इतने सुंदर लगते हैं, वैष्णव सॉन्ग, फिर मन करता है कि पहले उसका मीनिंग पढ़ें और फिर उसको याद करें, फिर समझे, क्योंकि फिर भगवान क्या करते हैं, हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, हमें चीजें सही सही रूप में समझ में आती है। तो थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर हम कहें, और ये सब चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। थोड़ा सा तो एफर्ट प्राप्त करना पड़ेगा ना भगवान को प्राप्त करने का, जानने का, उस मूड को समझने का। धीरे धीरे कोशिश करें, कोई एक ले सॉन्ग, वैष्णव सॉन्ग लें, उसका मीनिंग आप समझे, एक लाइन उसको याद करें, और फिर जब आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा, फिर से आप बार बार सुनेंगे ना, तो आपको वही अच्छा लगेगा। मैं ले रहा हूँ। ओके माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो उसका उत्तर यही है कि हमें मूड को समझना है, हमारे वैष्णव जो आचार्य हैं, उनके मूड को समझना है, तो थोड़ा एफर्ट हमें डालना होगा। कहते वैष्णव सॉन्ग्स क्या करते हैं, जैसे पत्थर को भी पिघला देते हैं। श्रील प्रभुपाद तो बोलते थे एक पत्थर को भी पिघलाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य, वैष्णव आचार्य के द्वारा, जिन्होंने भगवान के साथ जो प्रेम संबंध को, भगवान के साथ विरह को उन्होंने लिखा हुआ है, तो इनको अगर कोई सुनता है, बोलता है, समझता है, उसका हृदय, हमारा हृदय कैसा है ना, एक पत्थर के जैसा है। कोई फीलिंग्स नहीं है हमारी इतनी भगवान के प्रति, कि हमारी भगवान से इतनी अटैचमेंट है, हम भगवान के बिना रह नहीं सकते। वो फीलिंग्स को क्या करता है, ये वैष्णव सॉन्ग जो होते हैं ना, हमारे हृदय जैसा, हमारे जो पत्थर जैसा हृदय है ना, इसको पिघला देते हैं। हरे कृष्णा मिथिल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, मेरा एक मतलब पहले एक लेक्चर हुआ था उसके बारे में डाउट है। जैसे महाप्रभु थे तो उनको वो जब वो वृंदावन में थे तो उनको वो गोवर्धन चढ़ना नहीं था ना, मतलब उनको मुखारविंद देखना था, शायद गोपाल विग्रह देखना था। फिर गोपाल विग्रह ने कुछ लीला की और उन्होंने फिर नीचे आए वो गोवर्धन से और फिर उन्होंने महाप्रभु को दर्शन दिया। तो बेसिकली महाप्रभु गोवर्धन चढ़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो मतलब एक विष्णु तत्व के तरह ही है। तो ऐसा क्यों, मतलब अगर हम जाए तो हमें भी नहीं चढ़ना चाहिए? नहीं, मना करते हैं नहीं चढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि गोवर्धन को ना साक्षात साक्षात कृष्ण है। अगर आप कलयुग में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप गोवर्धन के रूप में कर सकते हैं भगवान के दर्शन। तो भगवान उस समय किस रूप में थे? भक्त के रूप में। तो अपने आचरण से बता रहे हैं कि ये साक्षात कृष्ण है, इनके ऊपर चरण नहीं रखने चाहिए। हरे कृष्ण। तो माता जी, मतलब वो जो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, वो भी सब तो मतलब साक्षी गोपाल वो भी सब ऐसा ऊपर ही है ना, गोवर्धन में ही है ना? नहीं नहीं, मुखारविंद हो ऊपर गया। नहीं है, वो परिक्रमा मार्ग के रास्ते में आते हैं, उनकी खोज चैतन्य महाप्रभु ने ही की थी। ओके, तो फिर आप, गोवर्धन के ऊपर अगर कोई मंदिर रहेगा तो मतलब हम तो चढ़ नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, गोवर्धन के ऊपर वैसे कोई मंदिर नहीं है, और मन चढ़ने के लिए मना करते हैं। अभी कोई मंदिर नहीं है गोवर्धन पर्वत के ऊपर। ओके ओके पहले माता। थी वो गोपाल जी के जो विग्रह थे, अभी वो श्रीनाथ जी चले गए हैं, अभी कोई मंदिर नहीं है। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे कुंड आते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, और बहुत सारे मंदिर आते हैं, वहां हम दर्शन कर सकते हैं। गोवर्धन के ऊपर चरण नहीं रखने चाहिए। ओके ओके, तो माता जी ऐसे मतलब मैं कभी वृंदावन गया नहीं,
जाने की बहुत इच्छा है। तो मतलब ऐसा अगर वृंदावन का परिक्रमा कर मतलब गोवर्धन का कर रहे हैं तो पता चलता है कि गोवर्धन यहाँ से चालू हो रहा है। बिल्कुल पता चलता है, पर्वत जैसा है। आप एक काम करें, देखिए आपकी इच्छा है ना, आज आप सोच के रखिए, आप अंदर इच्छा बना के रखिए, एक दिन भगवान व्यवस्था करेंगे, आप करेंगे अरे मैं कैसे पहुंच गया, ये वृंदावन में वृंदावन भी पहुंच गया, गोवर्धन की परिक्रमा भी हो गई। यही यही चीज हमें करनी है। आपने क्या बोला, इच्छा है, यही इच्छा हमें करनी है कि हाँ हम धाम जाएं। आप इच्छा करेंगे ना, भगवान ने अब सुन लिया, अब भगवान अरेंजमेंट करना शुरू कर देंगे। माता जी पहले पहले जब मैं नया जुड़ा था तो 2 साल हो गए, तो पहले तो मतलब मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो हमारी वैसे रति बहुत विठल रुक्मिणी की तरह मतलब के प्रति जागृत हो जाती है, क्योंकि मराठी बोल है। तो कभी गया नहीं था मैं पंढरपुर, लेकिन फिर जैसे वो अभंग वगैरह गाने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो वैसे विठल रुक्मिणी के की कृपा प्राप्त हुई और पंढरपुर में 2 बार जाने का अवसर मिला। फिर अभी मैं कुछ महीने 1 महीने से मैं सीसी कर रहा हूँ आपके साथ, मतलब आप सुनाती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो सीसी अटेंड कर रहा हूँ। तो अभी मेरा जस्ट प्लान हुआ 10 दिन पहले कि मैं पुरी जा रहा हूँ अभी अप्रैल में, तो ये भी महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई। अभी अरे वृंदावन बचा है, तो वृंदावन का हम देखेंगे अभी राधा रानी कैसे कृपा देती है, श्याम सुंदर कैसे कृपा देते हैं उस तरह से। अरे लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत बड़ी कृपा हो रही है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतने सुंदर भागते हैं। भगवान ने ये व्यवस्था की है कि आप सभी के साथ चैतन्य चरितामृत पढ़ने का हमें भी मौका मिल रहा है। तो देखिए पंढरपुर, आपने पंढरपुर का सुना, तो ये चैतन्य चरितामृत में भी हम जान चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पंढरपुर भी गए थे, और चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं जिन्हें बलराम जी कहा जाता है, उन्होंने वहां पर अपने शरीर को त्यागा था। और तुकाराम जी, तुकाराम भी आप जानते होंगे, तो तुकाराम जी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दीक्षा दी थी। और ये भी बताया जाता है कि तुकाराम जी को स्वयं वे भगवान के धाम से गरुड़ वाहन ले आए थे लेने के लिए, लोगों ने साक्षात देखा भी था कि उस वाहन पर वो चढ़कर गए थे। अभी वो गई है तिथि, क्या बोलते हैं उसे, हाँ आई डोंट नो वो पर्टिकुलर तिथि का नाम क्या है। हरे कृष्णा, हाँ तुकाराम बीच, यस तुकाराम बीच अभी गई है, तो वो तिथि बताई जाती है कि दोपहर के समय किस प्रकार यान आता है और तुकाराम जी को लेकर जाता है। तो बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन हमने बीच में भी जानी थी चैतन्य चरितामृत में भी, कि तुकाराम जी को चैतन्य महाप्रभु ने ही दीक्षा दी थी। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा, ये आपके चैतन्य महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, विठला इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, जगन्नाथ भगवान इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, गोवर्धन पर्वत इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, ये सब कृष्ण ही है। आपकी शरणागति है, आपकी श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो भगवान इसी तरह से व्यवस्था करेंगे। और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे, जैसे आज भी हमने जाना कि हमारे हृदय में भगवान है, भगवान देख रहे हैं। जब हमारी वो इच्छाओं को जानते हैं, जब वो ये देखते हैं कि हम उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो संबंध हमारा उनके साथ छूट गया है, हम भूल गए हैं, उसे हम जोड़ना चाहते हैं, अगर हम वो इच्छा भी करते हैं ना, तो भगवान व्यवस्था करते हैं। तो व्यवस्था किस रूप में होती है, जैसे कि आपने अपना एग्जाम्पल भी बताया कि किस प्रकार आप चैतन्य चरितामृत की क्लास में भी आए, फिर आप जो पंढरपुर वहां पर वो गीत भी वो गा रहे हैं, अब जगन्नाथपुरी जाने की व्यवस्था की। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे अपलिफ्टमेंट होता जाएगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई और प्रश्न है किसी को? देखिए शास्त्र में यही बताते हैं ना, हमें क्या करनी है, सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा, इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो कल हम मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे 140 श्लोका से। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, पंडित प्रणाम सब। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। राम राम हरे हरे। हरे माता जी, आपके कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तूने कहा था 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट लेते बाकी 50 कैंसिल आएंगे, 50 और बाकी ये 50 हो गए। ये कौन